लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह सैनफोर्ड कनेक्टिकट के अंदर न्यू वॉरियर्स की रेटिंग के चक्कर में 700 से 800 लोग मर जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे होते हैं उस स्कूल के जिसके करीब वो लड़ रहे थे। इसके बाद हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। सुपर हीरोज़ को लेके लोगों का नज़रिया बदल जाता है। अब वो सोच रहे थे कि सुपर हीरोज़ को कोई हक नहीं है हमारी इस तरह से प्रोटेक्शन करने का जब तक हमें उनके बारे में पता ना हो। तो इस वजह से प्रेसिडेंट ने एक हल निकाला और रजिस्ट्रेशन एक्ट निकाला, जिसके तहत सारे सुपर हीरोज़ को रजिस्टर करना था और गवर्नमेंट के तहत ही काम करना था, ट्रेनिंग लेके, ना कि अपनी मर्जी से मनमानी चलानी थी। तो इस तरह टोनी स्टार्क जो है रजिस्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि कैप्टन अमेरिका जो है इस रजिस्ट्रेशन के खिलाफ थे और वो शील्ड के हेली कैरियर से भाग गए। तो इस तरह अब दो हिस्सों में टीम बढ़ चुकी हैं। एक आयरन मैन की टीम है जो कि सपोर्ट करती है रजिस्ट्रेशन एक्ट को, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि कैप्टन अमेरिका की साइड है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट को नहीं मानते। अब आगे हम देखते हैं कि वुल्चर और ग्रीन रीपर को बांधा हुआ होता है और उनकी बहुत बुरी हालत हुई होती है। तो हमें शील्ड के हेली कैरियर में पता चलता है कि ये काम जो है कैप्टन अमेरिका का है और उसके साथियों का, यानी कि वो लोग अभी भी अपनी हीरोगिरी दिखा रहे हैं अंदर छुपने के बाद भी। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं न्यूयॉर्क के अंदर एक एवेंजर्स का ग्रुप जो कि एक डूम बोर्ड को हरा चुका होता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि हैंक पिम होते हैं, मिस्टर फैंटास्टिक होते हैं, शी हल्क होती है, टाइगरा होता है, आयरन मैन और कुछ और एवेंजर्स होते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं उनको डूम बोर्ड हराने के बाद देख के। तो टोनी स्टार्क भी बोलता है कि देखो, हमें यही करना है, हमें इसी तरह से लोगों का यकीन जीतना है ताकि वो फिर से हम पे बिलीव कर सकें और हमें अकाउंटेबल समझ सकें किसी चीज़ के लिए। तो शी हल्क बोलती है हमें और उन शील्ड एजेंट्स में क्या फ़र्क रह गया जो कि आते हैं और लोगों को बचाते हैं। तो आयरन मैन बोलता है तुम ये नहीं सोचो, तुम ये सोचो कि अब हम वो बच्चे नहीं रहे हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर बिल्डिंग गिराते रहते हैं, लोग उन चीज़ से थक चुके हैं। तो फिर टाइगरा आती है और पूछती है तो कैप्टन अमेरिका आखिर किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि मेरा विश्वास करो, इस बार कैप्टन गलत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर जो कि फैंटास्टिक फोर का घर है। वहाँ पे डॉक्टर रिचर्ड जो है किसी चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं बहुत एक्साइटमेंट के अंदर, और ये बता रहे होते हैं कि टोनी स्टार्क जो है बहुत ज़बरदस्त माइंड रखने वाला आदमी है। उसने एक ऐसा आइडिया दिया है जिससे हम पूरी की पूरी सुपर हीरो एक्ट्स को बदल सकते हैं, और मैं इस चीज़ के लिए इससे ज़्यादा एक्साइटेड कभी नहीं हुआ। तो स्यू भी उन सब चीज़ों पर बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि अब हम क्या करने वाले हैं उन सुपर हीरोज़ के साथ। तो डॉक्टर रिचर्ड बताते हैं कि हम उन सुपर हीरोज़ को पकड़ के जेल में डालेंगे। तो सूजन कहती है कि ये तुम्हें आपको ऑड नहीं लग रहा कि हम अपने ही दोस्तों को पकड़ के जेल में डालें। तो रीड बोलता है कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, जो लॉ को तोड़ेगा उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और वहीं पे हम देख रहे हैं जब वो डॉक्टर रिचर्ड काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सू की नज़र एक डिस्क पे पड़ती है जिसके ऊपर नंबर 42 लिखा हुआ होता है, और जब वो उसके बारे में पूछती है तो डॉक्टर रिचर्ड बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। और ये सुनने के बाद सूजन वहाँ से चले जाती है। फिर हम देखते हैं डेली ब्यूगल के अंदर जे जोना जेमरसन भी अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है। आखिरकार न्यूज़पेपर वालों के लिए ये वक्त आ गया है। हम सब हमेशा से इस चीज़ के पीछे लगे रहते थे कि ये सुपर हीरो आखिर है कौन। अब वो वक्त आ गया है कि सुपर हीरो अपनी आइडेंटिटीज खुद बताएंगे। तो सेक्रेटरी बोलता है कि हर सुपर हीरो ये एक्ट एक्सेप्ट करेगा और क्या अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा सबके सामने। तो जे जोना जेमरसन जो है अपनी खिड़की के बाहर से स्पाइडरमैन को जाते हुए देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ वही करेंगे जो कि स्मार्ट है। फिर हम स्टार्क टावर के अंदर देखते हैं टोनी स्टार्क और उसका सेक्रेटरी हैप्पी बैठा हुआ होता है, और हैप्पी टोनी स्टार्क को बताता है कि अब तक 38 सुपर हीरोज़ ने सिग्नेचर कर दिए हैं सुपर हीरो एक्ट के ऊपर। तो टोनी ये देख के खुश होता है और बोलता है कि बाकियों को भी अब तक कर देना चाहिए थे, अब ना जाने आज के बाद कल क्या होगा। तो वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रात के 12 बजते हैं और उसके बाद सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था अब वो लॉ बन चुका है। 24 घंटे बाद हम देखते हैं कि पेट्रियट जो है किसी चीज़ से बहुत बुरी तरह भाग रहा है और वो हाँफ रहा है, और हम देखते हैं पीछे उसके शील्ड एजेंट्स लगे होते हैं जो कि उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये भागते भागते जो पेट्रियट है एक बिल्डिंग के अंदर जा घुसता है और वो कॉम पे सबको बता रहा होता है कि मेरे पीछे शील्ड एजेंट्स लग गए हैं और मेरा बचना बहुत मुश्किल है, ये लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि पेट्रियट के पास वो एक बॉम्ब फेंकते हैं जो कि ब्लास्ट कर जाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि बाकी के यंग एवेंजर्स को भी पकड़ लेते हैं शील्ड एजेंट्स, उनको एक गाड़ी के अंदर ले जा रहे होते हैं। तो वहीं पे कैप्टन अमेरिका के लोग यानी कि डेयरडेविल और लूक केज बैठ के ये बोल रहे होते हैं कि लगता है अब हमें फैल्कन और कैप्टन को बता देना चाहिए। तो लूक केज बोलता है कि कैप्टन और फैल्कन पहले से अपनी पोजीशन पर हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वो ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर सारे हीरोज़ को पकड़ के ले जाया जा रहा होता है, उसके दो ड्राइवर आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक ड्राइवर बोलता है आखिर इन बच्चों को क्या सुपर हीरो गिरी दिखाने में लगे हुए हैं, इनको चाहिए कि ट्रेनिंग लें, इनको तो गवर्नमेंट पैसे भी दे रही है इनके काम करने के लिए, तो आखिर इनको फिर मसला क्या है। ये सीक्रेट आइडेंटिटी इतनी भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इनको गवर्नमेंट पैसे दे रही है, इनकी खिदमत कर रही है, इनको ट्रेनिंग दिला रही है, इनकी और ज़्यादा इज्जत कर रही है, लेकिन फिर भी ये लोग समझते नहीं है, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चढ़ा हुआ है। तो इनमें से जो दूसरा वाला ड्राइवर होता है वो उसको बोलता है कि एक बात बताऊँ,
वो बोलता है हाँ बोलो। वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, और वो उसको लात मार के गाड़ी से बाहर निकाल देता है। और हमें पता चलता है कि वो गाड़ी जो है कैप्टन अमेरिका ने हाईजैक कर ली है, और उस आदमी के गिरने की वजह से पीछे आने वाली सारी व्हीकल्स जो होती हैं उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है, और वो सब वहीं पर रुक जाते हैं। और फिर वहीं हम देखते हैं उस गाड़ी के अंदर फैल्कन भी शील्ड के एजेंट के रूप में बैठा हुआ होता है, और वो वीकन को बोलता है टेलीपोर्टेशन स्पेल पढ़ो और हम सबको यहाँ से निकालो। सामने ही हम देखते हैं कि शील्ड के लोग जो हैं बैरिकेड लगा देते हैं उस गाड़ी को रोकने के लिए, और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है जल्दी करो वरना हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। और फैल्कन वीकन को बोलता है कि जल्दी करो, तुमने कैप्टन को सुना ना। तो वीकन अपना जल्दी जल्दी स्पेल पढ़ना स्टार्ट करता है, और एकदम से उसका स्पेल काम कर जाता है। तो हम देखते हैं वो व्हीकल वहाँ से एकदम गायब हो जाती है और किसी खुफिया जगह पर आ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वो खुफिया जगह जहाँ पे कैप्टन आया है वो दरअसल निक फ्यूरी का एक हेडक्वार्टर है, जिसके बारे में निक फ्यूरी ने ही कैप्टन को बताया था, और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वाशिंगटन डीसी में टोनी स्टार्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और यहाँ पे कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। हर तरफ हर कोई टीवी से जुड़ के बैठ चुका है। एक्स मेंशन के अंदर देखें तो वुल्वरीन और उसके सारे स्टूडेंट्स भी टीवी देख रहे हैं कि आखिर आज क्या होने वाला है। वहीं पे हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क जो है स्पाइडरमैन को पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस करवाता है, और बोलता है कि इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, इसको किसी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पे स्पाइडरमैन बोलता है कि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सालों तक बहुत मेहनत से अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी बचाई है, लेकिन आज बहुत लंबी चौड़ी बात के बाद मैंने एक फ़ैसला किया है, और मुझे यकीन है कि मैं उस फैसले के अंदर बिल्कुल सही हूँ। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सुपर हीरोज़ को अपनी आइडेंटिटी पब्लिक के सामने शो कर देनी चाहिए, क्योंकि हमने पब्लिक का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तोड़ा है, और अब बारी है उनका ट्रस्ट जीतने की। वहीं पे हम देखते हैं कि जे जोनाह जेमरसन एकदम टीवी के सामने आ चुका होता है जैसे ही स्पाइडरमैन अपना मास्क उतार रहा होता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन जो है पूरी पब्लिक के सामने टीवी के ऊपर अपना मास्क उतार देता है, और वो कहता है कि मेरा नाम पीटर पार्कर है और मैं स्पाइडरमैन हूँ 15 साल की उम्र से। ये देख के जे जोनाह जेमरसन जो है वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं, और पीटर बोलता है क्या किसी को कुछ मुझसे पूछना है।